हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान। 20 साल बाद गवर्निंग बॉडी तहलील। गजा के इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस डायरेक्टर इस्माइल अस्वाप्ता ने हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। टेक्नोक्रेट कमेटी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर कायम की गई। टेक्नोक्रेट के इंतजाम संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। हमास तर्जुमान का कहना है फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेंद अब साज़ी करने वाले ममालिक के कोर्ट में है। इस इकदाम से फलस्तीनी अवाम की साबित कदमी को तक़वियत और उनके जख्मों पर मरहम रखने में मदद मिलेगी। फैसला गजा में फलस्तीनी अवाम के आला कौमी मफाद के पेश नज़र किया गया। काहिरा में फलस्तीनी धड़ों को इकदाम से आगाह कर दिया था। फलस्तीनी धड़ों की जानिब से हमास के फैसले का खैर मकदम। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का सफर आखिरत जनाजे का ताज़ियती जुलूस रवान हुआ। शहरी गम से निढाल शहीद रहबर आला की मैयत को जुलूस की सूरत में कुब मुंतकिल किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस में शहीद सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी के जस्ते खाकी खुसूसी गाड़ी में रखे गए हैं। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुंचकर एहतिताम पजीर होगा। जुलूस के शिरका को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कल इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शवाहिद मुकम्मल कर लिए गए। सदारती दफ्तर और वजारत खारजा मुकदमा दायर करने में मसरूफ है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि शवाहिद और दस्तावेजात इकट्ठे करने के बाद मुकदमा दायर करने का अमल शुरू किया गया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शहीद लीडर के खून का बदला लेने के लिए जिम्मेदारों को मुनासिब वक्त पर सजा दी जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है शहीद आयतुल्ला खामनेई के कातिल अंजाम से नहीं बच सकेंगे। शहीद रहबर आला ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वकार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी साबित कदमी और अज़म के साथ गामज़न रहेंगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनेई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीना का कहना है कि जंग बंदी के दौरान फौजी तैयारियों में इजाफा कर लिया। दुश्मन की किसी भी गलती पर फैसला कुन जवाब देंगे। हम एक लम्हे भी ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इसराइली वज़ीर दिफा को ईरानी क़यादत को ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि आयतुल्ला अली खामनेई को मुबैना तौर पर इसराइल को तबाह करने के मंसूबे की क़यादत करने पर इसराइल ने कत्ल किया। मुस्तक़बिल में जो भी ईरानी रहनुमा ऐसी कार्रवाइयों को फ़रोग़ देने की कोशिश करेगा उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल हर वक्त और हर किस्म के ख़तरे के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुश्किल मगर मुमकिन है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का हमास के वफ्द से मुलाकात में इज़हार ख्याल कहा, हमारा अमेरिका के साथ कोई अमन नहीं और ना ही हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। ईरान खामनेई की हिदायत के मुताबिक मुसलमानों और महवर मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर मिसाइलों के जरिए या सियासी दबाव दरकार होने की सूरत में मुज़ाकरात के जरिए दबाव डालेगा। ईरान को सिर्फ मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात से गुरेज करना चाहिए। हमने अमेरिकी फरीक को बताया था कि खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और ईरान के इत्तेहादी मुज़ाहमती गिरोहों के खिलाफ जंग का खात्मा भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा होना चाहिए, जिसे मतन में शामिल कर लिया गया। नौजवानों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का बैरून मुल्क रोजगार के नए मौके बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोजगार की फराहमी से मुतालिक इजलास। कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मौके तलाश करने की कोशिशें तेज की। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम निज़ाम को डिजिटल बनाया जाए। नौजवानों को वजारत समंदर पार पाकिस्तानी न्यू टेक और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के जरिए आलमी मयार की फ़नी तरबियत, मुख्तलिफ ज़ुबान के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन फ्राहम किए जाएं। इजलास को बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
जीपी और आज़ाद कश्मीर को आईनी हकूक देना पड़ेंगे। जीपी और आज़ाद कश्मीर पर पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा कुछ जमातों का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम बन चुकी। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मैंडेट तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। यहाँ के अवाम की मुश्किलात दूर करना हमारी तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बासलाहियत और हुनरमंद हैं। नौजवानों के लिए बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट पर नजर सानी हो सकती है। आज़ादाना माहौल मिला तो इंतखाबात में हिस्सा लेने पर गौर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के बाइकॉट के फैसले पर ताहाल कायम है। बाइकॉट का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। शफाफ इंतखाबी माहौल फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को यकसा इंतखाबी मौके फराहम करे। 33 हल्कों के लिए 138 दरखास्तें मौसूल हुई। टिकट मेरिट पर दिए। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुरानदासी तकरीब से खिताब। कहा 4 एकड़ जमीन के साथ जमीन की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए भी फ्राहम किए जाएंगे ताकि किसान किसी के मोहताज ना रहें। 1 हफ्ते के अंदर अलॉटमेंट लेटर्स और 31 जुलाई तक अराजी का कब्जा देने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। स्कीम का मकसद बेजमीन और इंतहाई मुस्तहिक खानदानों को मुआशी खुद मुख्तारी देना, ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना और किसानों की इज्जत नफ्स बहाल करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की पाई पाई का हिसाब रखने के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम। तमाम बिखरे वसाइल और जमीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी। पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकिली, अदायगी और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी अराजी का कंट्रोल संभालने, लीज या फरोख्त तक के तमाम मामूलात अब एक ही अदारे के स्पुर्द होंगे। मरियम नवाज ने कहा मौसर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। अमजद हुसैन एडवोकेट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो हल्फ बर्दारी में शरीक। मुल्क भर से सियासी शख्सियात, आला हुकाम और अरकान असम्बली की भी शिरकत। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब चिनार बाग में हुई। हल्फ उठाने के बाद अमजद एडवोकेट ने कहा अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया, तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा न रखूंगा। तमाम शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म शफाफियत और गुड गवर्नेंस हमारी तरजीह होगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मशकूर हूँ।